हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। सोल जर्नी टू स्पिरिचुअल पाथ में मैं प्रियांजलि आप सभी का स्वागत करती हूँ। कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं चक्रास जो हमारा पेंडिंग सीरीज चल रहा है उस पर वीडियो लेकर आऊँगी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किस तरीके से, जैसे जब आप लोग अपना मेडिटेशन वगैरह करते हैं 21 डेज और अपने चक्र को हील करते हैं, तो रूट चक्र यानी कि मूलाधार चक्र को जब आप 21 दिन या 21 डेज में जब हील कर लेते हैं, उसके बाद उसको बैलेंस में रखने के क्या तरीके हैं। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग कहीं बाहर चले जाते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हम डेली मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। और अगर आप लोग एक बार अपने चक्र को हील कर चुके हैं, उसके बाद हमें उसको बैलेंसिंग देना है ओनली, राइट? क्योंकि ऐसा तो हम कर नहीं सकते पूरी लाइफ तक। अगर करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा हो नहीं पाता। कोई ना कोई रीज़न के कारण हम अपने चक्र को बैलेंस नहीं कर पाते हैं, राइट? तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाली हूँ जिसमें आप अपने चक्र को बैलेंस कर सकते हैं रेदर देन मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट जैसा कि मैंने कहा, कहीं बाहर जाना होता है, घर में शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो ऐसे समय पे हम लोग नहीं कर पाते मेडिटेशन। थोड़ा सा मैं रूट चक्र के बारे में आपको बताना चाहूँगी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रूट चक्र का अगर हम हिंदी नाम देखें तो है मूलाधार चक्र, ठीक है, जो अपने आप में ही आप लोगों को एक मैसेज देता है। मूल आधार, हमारा और हमारे अस्तित्व का मूल आधार ही है रूट चक्र। मुझसे बहुत बार आप लोग पूछते रहते हैं कि मैम हम हार्ट चक्र का मेडिटेशन कर ले, हम थ्रोट चक्र कर ले, थर्ड आई कर ले, जबकि आप कभी ये मुझसे, मैंने आज तक नहीं सुना कि आप लोगों ने मुझसे बोला हो कि मैम क्या हम रूट चक्र से शुरू कर लें। ये मैं पहले भी एक चक्र मेडिटेशन को लेकर आप लोगों के मन के जो सवाल हैं उनको लेकर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। उसके बावजूद मुझे सेम क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आप लोग वीडियोस देख रहे हैं जिनको बहुत सारे चक्रास मेडिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज़ चेक माय वीडियो चक्रास मेडिटेशन को लेकर आपके मन के कुछ सवालों के जवाब, राइट? उसमें बहुत सारे सवालों के जवाब आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएंगे, और अगर नहीं मिलेंगे तो इसमें आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा वीडियो के लास्ट में, ताकि मैं उसको लेकर नई वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड कर पाऊँ। ओके, तो रूट चक्र यानी हमारे अस्तित्व का भी आधार बोलूँगी, और हमारा मूल आधार जिसको हम बोलते हैं। हमेशा मेडिटेशन की स्टार्टिंग में बोलती हूँ पहले इनर चाइल्ड को हील कीजिए, क्योंकि वो आपको स्टेबल करेगा टू डू मेडिटेशन, राइट? क्योंकि अगर हम विचलित हैं तो हम मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। इनर चाइल्ड के मेडिटेशन से क्या होता है कि हम थोड़ा सा उस लेवल पे होते हैं, जो हमारे अंदर इतना उथल पुथल होती है वो थोड़ी सी काम हो जाती है। उसके बाद में हम चक्र मेडिटेशन कर सकते हैं, और चक्र मेडिटेशन की शुरुआत होती है रूट चक्र से। ओके, सो रूट आप सभी जानते हैं, रूट मतलब जड़, राइट? रूट यानी हमारा परिवार, हमारे एंसेस्टर्स। आपकी रूट क्या है? आप कैसे आए? आपकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो यहीं से समझने की कोशिश कीजिए कि जो भी हमारा परिवार है वो आपकी जड़ें हैं, और आपके जो पूर्वज हैं वो आपकी और अंदर गहराई तक की जड़ें हैं। तो रूट चक्र को अगर हमें हील करना है तो हमें अपने परिवार से जुड़े रहना होगा। ओके, उसके बाद बात आती है कि और क्या। तो अगर आप ग्राउंडेड रहेंगे पृथ्वी से यानी धरती से, इस अर्थ से आप जितना जुड़ कर रहेंगे उतना ही ये चक्र आपका मजबूत होगा, ठीक है? क्योंकि अगर आपके नीचे बेस ही नहीं होगा तो आप कहाँ खड़े होंगे? अगर भूमि ही नहीं होगी, आधार ही नहीं होगा, तो बिल्डिंग तो गिर ही जाएगी। आप लोग कैसे ऊपर के चक्रास मेडिटेशन के लिए मुझसे पूछ सकते हैं, जबकि आपने बेस तो बनाया ही नहीं। सो 21 डेज में जब आपका चक्र कंप्लीटली हील हो जाता है, उसके बाद में हो सकता है कि किसी रीजन से आप डेली मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके क्या तरीके हैं जिससे आप अपने मूलाधार चक्र को यानी कि रूट चक्र को बैलेंस में रख सकते हैं। कुछ 10-12 तरीके हैं
जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जिसमें सबसे पहला तरीका है कि कोशिश कीजिए आप अपने घर में बिना चप्पल के घूमिए। आपने एक चीज देखी होगी कि जो पुराने लोग हैं वो कहते हैं कि चप्पल पहन के घर में नहीं घूमना, किचन में स्पेशली चप्पलें नहीं पहन के जाना, या अभी भी कुछ घर ऐसे हैं जहाँ चप्पलें घर के बाहर ही होती हैं, और गांव में भी स्पेशली वो लोग सब लोग बिना चप्पल के घूमते हैं। आप लोगों ने देखा उन लोगों के अंदर किसी चीज की इनसिक्योरिटी होती है? नहीं होती। क्यों? और पहले के लोग क्यों किसी चीज को लेके डर नहीं होता था? क्यों पहले रिश्ते नहीं टूटते थे? क्यों इतना सब चीजें अच्छी होती थी? क्योंकि आज हमारे पैर गंदे हो जाएंगे, ठंड है, पैर में अगर पानी लगेगा तो हमें ठंड लग जाएगी। गर्मी है, चलो ठीक है, ठंड और बारिश को मैंने एक्सेप्ट किया। गर्मियों में फिर भी हम चप्पल पहन के घूमते हैं कि पैर जो है वो डस्ट उस पे लग जाएगी, उसके कारण हम चप्पल नहीं पहनते। आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जब हम चप्पल पहनते हैं तो हम धरती की उस सतह से अपने पैर को ऊपर कर लेते हैं। अभी आप अपने जड़ों से एकदम से कट चुके हैं, तो आपके अंदर मजबूती कैसे आएगी? अगर आपको यकीन नहीं हो तो ये जरूर ट्राई कीजिएगा। घर के अंदर, अभी बाहर की बात तो छोड़ देते हैं, अभी घर के अंदर कोशिश कीजिए कि आप लोग बिना चप्पल के घूमें। ठीक है? हाँ, अगर आपको सर्दी है और ठंड लग रही है, कुछ ऐसा है, तो चप्पल पहनिए, बट कोशिश कीजिए जितना हो सके आप बिना चप्पल के घर में घूमें। और अगर घर के आसपास आपके घर में कोई गार्डन है या आसपास कोई गार्डन है, वहां पर जाकर थोड़ी देर चप्पल उतार के घूमें, जिससे आप इस रूट से, इस धरती से आप अपने आप को जोड़ पाएंगे। ठीक है? इसके बाद दूसरा तरीका है रूट चक्र को बैलेंस्ड रखने का। वो ये होगा, रूट चक्र जो एनर्जी होती है ना, वो धरती से ही लेता है। आपने मेडिटेशन किया होगा, आपको पता होगा कि जब हम नीचे बैठते हैं तो हमारा इमेजिनेशन, हमें पता है हम कैसे करते हैं। अर्थ से एनर्जी आ रही है और आपकी बॉडी में अंदर, और वो रूट चक्र जो है आपका वो रोटेट होना स्टार्ट हो गया है। यहीं से सोचिए, आप जितना प्रकृति से जोड़ेंगे खुद को, जितना आप इस नेचर के अंदर रम जाएंगे, उतना ही आपका रूट चक्र बहुत स्ट्रांग होगा। अभी अगर मैं आपको एक और तरीका बताऊं, आप नहीं जा पा रहे, किसी रीजन से बाहर नहीं जा पा रहे हैं घर से, ठीक है, तो आप घर में ही नेचर को ले आइए। मैंने पहले भी वीडियो में ये चीज समझाई थी आपको कि आप प्लांटेशन स्टार्ट कर दीजिए, टेरेस गार्डन वगैरह होगा, अगर नहीं है घर में पौधे लगाइए। ठीक है? प्रकृति के पास रहने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को इस नेचर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। घर में या बगीचे में कहीं पे भी आप समय बिताने की कोशिश कीजिए। बाहर नहीं जा सकते तो घर में ही आप प्लांटेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि उस हरियाली के बीच आप खुद को महसूस कर पाएं, इस प्रकृति को खुद के नजदीक महसूस कर पाएं। ठीक है? थर्ड नंबर का तरीका है कि आप अपने पैरों में, क्योंकि देखिए हम जानते हैं कि रूट चक्र मतलब हमारा लोअर बॉडी पार्ट, ओके, हमारा पूरा लोअर बॉडी पार्ट जो है वो रूट चक्र के ऊपर ही डिपेंडेंट है, राइट? अगर वो मिसबैलेंस है हमारा रूट चक्र, तो हमारे लोअर बॉडी पार्ट में कुछ ना कुछ इश्यूज और पेन हमेशा रहेंगे। सो आप लोगों को कोशिश कीजिए कि अपने पैर, आपके जो पैर हैं उनमें आप तिल के तेल की मालिश करें। ठीक है? तिल के तेल से आप अपने पैरों की मसाज करें, उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। और अगर आपको लोअर बॉडी पार्ट में, स्पेशली पैरों में, घुटनों में दर्द है, तो वो दर्द भी आपका कम हो जाएगा। और धीरे धीरे डेली करेंगे तो अपने आप एक समय पे वो दर्द खत्म हो जाएगा। आपको आपके लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखना है इफ यू वांट टू बैलेंस योर रूट चक्र। ओके? फोर्थ तरीका जो है रूट चक्र को बैलेंस रखने का, वो है योगा। ठीक है? योगा करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने आज तक योगा नहीं किया है तो स्टार्ट कीजिए। और देखिए, अब जैसे कि मैं अपने रूट चक्र को लेकर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इतना सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आप वहाँ जाके देखिएगा, मैंने बताया था कि रूट चक्र हमारा नेचर से ही एनर्जी लेता है, स्पेशली अर्थ से और इस नेचर से, राइट? तो अगर आप खुली हवा में बैठ के योगा करेंगे और नीचे बैठ के जमीन से जुड़ के करेंगे तो आपका रूट चक्र हमेशा बैलेंस्ड रहेगा, क्योंकि एयर से और अर्थ से जो एनर्जी है वो आपका रूट चक्र
लेता है तो आप ओपन एरिया में बैठ के नीचे बैठ के योगा करें। ओके, अब योगा मैट आप यूज कर सकते हैं बट रूम के अंदर ना करके या तो टेरेस पे या गार्डन में जाके करें। ओके, 5th नंबर का तरीका है, जैसा कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ, मेडिटेशन तो आपको करना है और अगर नहीं हो पाता है तो 5 से 10 मिनट आप समय निकालिए और जमीन पर बैठकर 5 से 10 मिनट, जैसे कि मैंने आपसे बोला है, जमीन पर बैठ के आपको लम मंत्र का उच्चारण करना है। ठीक है, लम का उच्चारण इस तरीके से कीजिएगा कि आपकी बॉडी में वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाए, और नहीं भी होंगे तो अपने आप करेंगे, आपको अपने आप फील होगा कि बॉडी में वाइब्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, शुरुआत होता है, आपको लगता है 10 मिनट नहीं बैठ पा रहे, 5 मिनट बैठिए। और अभी एक और चीज बोलूंगी, जमीन पर आप नहीं बैठ पा रहे हैं तो चेयर पे बैठिए, पैरों को नीचे रखिए। ठीक है, और अगर आप लोग नीचे, अब नीचे ऐसा भी नहीं कि एकदम नीचे, अगर आपको लगता है आपको आसन बिछाना है, योगा मैट बिछाना है, आप बिछाइए, लेकिन पैरों के पंजे आप जमीन पर ही रखें। बाकी आपका पोस्चर आप आसन वगैरह पे रखें, लेकिन पैरों को आपको जमीन से टच करना है, क्योंकि एनर्जी हमारी वहीं से मिलेगी हमें। ठीक है, सो 5 से 10 मिनट लम मंत्र का उच्चारण करते हुए आपको बैठना है। आंखें बंद करके बैठिए, लंबी गहरी सांस के साथ लम मंत्र का उच्चारण करें। ठीक है, 6th नंबर का तरीका जिससे आप अपना रूट चक्र को बैलेंस कर सकते हैं वो ये है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को अभी बताया कि रूट मतलब हमारी जड़ें, और जड़ें होती हैं हमारा परिवार। ठीक है, हमारे पूर्वज। तो ये जो 6th नंबर का तरीका है, अगर आप लोग हिंदू हैं तो हमारे पूर्वजों के नाम का, ठीक है, हफ्ते में एक दिन, अगर आपको लगता है आप वीकली नहीं कर पा रहे तो 2 वीक्स में यानी 15 डेज में एक दिन, और अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे तो कोशिश कीजिए कि महीने में यानी मंथ में एटलीस्ट एक दिन आप उनके नाम का दिया जलाएं। ठीक है, अगर आप लोग आपके जैसे मैं अभी सभी का बताऊंगी, बट स्पेशली अगर आप हिंदू हैं तो आपको दिया जलाना है अपने एंसेस्टर्स, अपने पूर्वजों के नाम का। और वो दिया आप कोशिश कीजिए कि जहाँ भी आपका पानी होता है, जहाँ हमारे पीने का पानी हम रखते हैं, उसके पास जलाएं। ठीक है, वो हमारे पितरों के लिए लगता है। एक दिया आप महीने में तो हम लगा ही सकते हैं, अगर आपको वीकली नहीं मिल रहा समय, आप महीने में एक दिन जरूर करें। और अगर आप किसी दूसरे रिलीजन से हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, अगर आप क्रिश्चियन हैं, या अगर आपका कोई अदर रिलीजन है, तो उसके लिए आप लोग कैंडल यूज कीजिए अगर आप चाहें तो। ठीक है, अगर आपको और भी तरीके हैं, बट अगर आपको लगता है क्योंकि एंसेस्टर्स ही हमारी रूट्स हैं, ओके, तो उनके नाम पे आप एक कैंडल जरूर जलाएं। अगर आपसे वीकली नहीं होता तो 15 डेज में एक दिन लगाइए, अगर वो भी नहीं होता तो एटलीस्ट 1 कैंडल इन अ मंथ जरूर आप लोग जलाइए, एंसेस्टर्स की याद में, उनके लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे 7th नंबर के तरीके की तरफ, किस तरीके से हम अपने रूट चक्र को बैलेंस में रख सकते हैं। कोशिश कीजिए आप लोग, जैसे अभी नॉर्मल डेज में क्या होता है, हम लोगों की अब आदत ही खत्म हो गई कि हम नीचे बैठें, राइट। बड़े लोग जो होते हैं, जो बुजुर्ग हैं घर में, उनका तो समझ में आता है कि उनको घुटने में दर्द है या कमर में तकलीफ है, इसलिए वो लोग नीचे नहीं बैठ पाते। लेकिन जो यूथ्स हैं और जो बच्चे हैं, उनसे एक चीज बोलना चाहूंगी कि हम अभी उस एज में नहीं गए हैं कि हम नीचे नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो कोशिश कीजिए, अगर आप सभी कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर कोई बीमारी है, कोई प्रॉब्लम है, तो वो उन लोगों को मैं बोलूंगी चेयर पे बैठ के पैर नीचे रखें। बाकी आप सभी लोग कोशिश कीजिए, जब भी आपको मौका मिले आप नीचे बैठें, जमीन पर बैठें। ठीक है, और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ठंडी जमीन पे, भले ही आपका वहां पे कारपेट बिछा हो, आपका बैठने का कोई मैट बिछा हो, वहां बैठें, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप जमीन पर बैठे जब भी आपको वक्त मिले। जब भी आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो अभी कोई नहीं है, घर में कोई नहीं है ना, ऐसे नीचे बैठ जाओ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई आपको देख के कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, बट जब भी आपको ऐसा वक्त मिले, आपको लग रहा है कि हाँ अभी तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द वर्द नहीं है पैर में, आप नीचे बैठें। क्योंकि हम लोगों ने नीचे बैठना बिल्कुल बंद कर दिया है, हमें शर्म आती है नीचे बैठेंगे। क्यों? हम अपनी रूट से ही तो जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
तो कोशिश कीजिए नीचे बैठें और लंबी सांस लेकर आप जब भी आप नीचे बैठेंगे, ये चीज़ का ध्यान रखें, आपको जब वक्त मिलता है, जब आपको मन में आता है मुझे नीचे बैठना है, नीचे बैठिए और आंखें बंद करके 5 मिनट, बस इतना ही आपको सोचना है कि आप आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लेंगे और उस वक्त पे आप ये रियलाइज करेंगे, आप इमेजिन करेंगे कि वो जो रूट चक्र की जो एनर्जी है वो अर्थ से आपकी बॉडी में अंदर आ रही है। ठीक है, आपके पैरों के जरिए रूट चक्र की एनर्जी अर्थ से आपकी बॉडी में एंटर हो रही है और जो भी स्ट्रेस या जो भी टेंशन, इनसिक्योरिटी, फियर, जो डर है, किसी को खोने का डर है, किसी को बीमारी का, किसी को एग्जाम का, किसी को फैमिली का, अगर आप लोगों को कोई डर है तो जब आपकी वो एनर्जी अंदर आती है ना, उसके बाद में अंदर की नेगेटिविटी को ब्रीद आउट कर दीजिए। जब आप ब्रीद इन करेंगे तो नाक से करेंगे, ब्रीद आउट करेंगे तो मुंह से करेंगे। सारी नेगेटिविटी और इनसिक्योरिटी, फियर, सबको आप मुंह से रिलीज कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट तरीका है डांस कीजिए। ठीक है, 8th नंबर का तरीका है डांस। अब मैं डांस क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जब हम डांस करते हैं ना तो हम प्रॉपर कुछ बिछा के नहीं करते, क्योंकि हमें लगता है पैर अगर उलझा तो हम गिर जाएंगे। हम नीचे फ्लोर पे डायरेक्टली डांस करते हैं, राइट। डांस आप करेंगे तो जमीन से जुड़कर करेंगे। ठीक है, तो एक तरीके से वो एक्सरसाइज भी हो जाएगी। जो मेरा हीलिंग का सेशन मैं लेती हूँ, अगर आप लोगों ने लिया है तो आपको पता होगा कि फर्स्ट सेशन जो होता है उसमें मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि आपको डांस या कोई एक्टिविटी करनी है, राइट। एक्सरसाइज अगर हम देखते हैं तो एक्सरसाइज की जगह हमें ये करना है। डांस करने से आपकी बॉडी में एक तो एनर्जी का फ्लो होता है, बॉडी गर्म हो जाती है। यहीं से समझिए कि जब हम नाचते हैं तो हमारे पैर अर्थ के ऊपर जब हम पटकते हुए नाचते हैं, राइट, तो पूरी बॉडी गर्म हो जाती है। यहीं से आप एक चीज को फील कर सकते हैं कि एनर्जी जो कि अर्थ से आपने ली है वो आपकी पूरी बॉडी को उसने वार्म कर दिया है। ठीक है, उसके बाद आपका पसीना आता है। अब पसीना आया मतलब बॉडी के ऊपरी हिस्सा जो हमारी स्किन है उससे हमारे टॉक्सिन्स भी रिलीज हो गए, राइट। ब्लड सर्कुलेशन आपका अच्छा रहेगा। ओके, एनर्जी का फ्लो होगा, आपको पसीना आएगा। यहीं से आप समझ जाइए कि अगर आप डांस करेंगे तो वो भी एक जरिया है, आप उस तरीके से अपने रूट चक्र को बैलेंस में रख सकते हैं। ठीक है, 9th नंबर का तरीका है आप लोग रूट चक्र का, ये मैं सबसे लास्ट में बोलती हूँ, मतलब अगर आप ये सब कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इस तरीके को यूज कीजिएगा। आप रूट चक्र का एनर्जाइज्ड क्रिस्टल अपने पास रखें। ठीक है, या तो आप उसका क्रिस्टल अपने पास रखें, या अगर आप मेल्स हैं तो आप लोग ब्रेसलेट पहने रूट चक्र का, और अगर आप फीमेल्स हैं तो आप रूट चक्र का एंकलेट पहने। क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज एंकलेट हमारे पैरों में पहना जाता है और रूट चक्र रिप्रेजेंट करता है हमारे लोअर बॉडी पार्ट को। ओके, सो मैं फीमेल्स के लिए नहीं बोलती कि वो लोग ब्रेसलेट पहने, यूज रूट चक्र एंकलेट एनर्जाइज्ड वाली। ठीक है, अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, तो बेहतर है कि फिर आप रूट चक्र एंकलेट, और अगर आप वो भी नहीं पहन सकते तो फिर क्रिस्टल हमेशा अपने पास रखें जिससे आपको एनर्जी मिलती रहे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10th नंबर का क्या तरीका है। वो है आपको अपनी लोअर बॉडी पार्ट का ख्याल रखते हुए हमेशा ये देखना है, आपको अपने पैरों का ख्याल रखना है। अगर आप फीमेल्स हैं तो आप लोग पेडिक्योर वगैरह कराते रहें, अपने पैरों का ख्याल रखें। मेल्स भी हैं तो भी आप अपने पैरों की मसाज वगैरह करते रहें, करवाते रहें, क्योंकि ये आपका अगर लोअर बॉडी पार्ट आपने बहुत अच्छे से उसकी केयर की है ना, तो आपका रूट चक्र बहुत अच्छे से हील्ड होगा। ओके, नेक्स्ट 11th नंबर का तरीका है, आप कोशिश कीजिए रेड कलर यूज करने की। अगर आपका रूट चक्र इम्बैलेंस्ड है तो आप रेड कलर यूज कीजिए। ठीक है, खाने में आप रेड कलर की चीजें खाइए, जैसे अनार है, बीट रूट है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं, ये तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। ठीक है,
रेड कलर का यूज कीजिए। लोअर बॉडी पार्ट में भी पहनने के लिए कोशिश कीजिए अगर आप रेड कलर यूज कर पाए तो। एल्स आप कुछ भी एक चीज अपने पास रेड कलर की रखें, ठीक है, जिसको हम एक कलर थेरेपी भी बोलते हैं, और कलर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। एंड लास्ट जो तरीका है वो है आप लोगों को आउटिंग करनी है, ठीक है। हो सकता है हम लोग फ्रिक्वेंटली आउटिंग नहीं कर पा रहे हैं, कहीं घूमने नहीं जा पा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका है महीने में या 3 महीने में प्लानिंग कीजिए कि मुझे जाना है कोई हिल स्टेशन, कोई समुद्र का किनारा हो। इन शॉर्ट ऐसी जगह आपको घूमने जाना है, कोई क्लब नहीं जाना है और ना ही कोई ग्रुप बना के और पिकनिक मनाने जाना है, नहीं। कोशिश कीजिए जितने कम लोगों के साथ आप जाएं उतना बेटर है, क्योंकि जितनी ज्यादा भीड़ होगी उतना ही आप गॉसिप में बिजी हो जाएंगे। कोशिश कीजिए, क्योंकि सोलो ट्रिप का मैं नहीं बोलूंगी, बट कोशिश कीजिए कम लोग आप लोग जाएं और ऐसी जगह जाएं जहां आप खुद को नेचर के बीच महसूस कर सकें, ठीक है। क्योंकि आप नेचर से अगर कनेक्ट रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपका रूट चक्र अच्छे से हील्ड रहेगा, ओके। सो ये कुछ तरीके बताए हैं मैंने। अगर आप ऑलरेडी अपने चक्रा को हील कर चुके हैं उन लोगों के लिए है, और अगर नहीं किया है तो स्टार्ट विथ योर रूट चक्रास मेडिटेशन एटलीस्ट फॉर 21 डेज, ओके। अगर आप लोगों को रूट चक्रा का एनर्जाइज क्रिस्टल लेना है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, एंकलेट ब्रेसलेट क्रिस्टल, बट आई थिंक एंकलेट आपको शायद ही मिल पाए, बट ट्राई टू सर्च अगर मिलती है। एल्स लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो मुझसे भी ले सकते हैं, और अगर आप कहीं और से लेना चाहते हैं तो आप कहीं और से भी ले सकते हैं, ठीक है। एनर्जाइज क्रिस्टल यू कैन बाय इट। अगर आप लोगों को अपना पर्सनल रीडिंग करवाना है, कुंडली का एनालिसिस कराना है, काउंसलिंग, कंसल्टेशन या हीलिंग का सेशन अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और चीज़ आप लोगों को बतानी है, अभी वेबिनार संडे, नेक्स्ट संडे वेबिनार फिर से ले रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मिस हो गया था। बहुत लोगों ने मुझे बाद में बोला कि मैम लेना था बट नहीं ले पाए। सो आप लोगों के ही कारण मैं फिर से फर्स्ट सेशन का और सेकंड सेशन का भी वेबिनार ले रही हूँ। जो फर्स्ट ले चुके हैं वो सेकंड ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसे फर्स्ट करना है वो फर्स्ट ज्वाइन कर सकते हैं। एक साथ दोनों सेशन आप लोग ज्वाइन नहीं कर सकते, बिकॉज इसमें एक गैप होता है, एटलीस्ट 7 to 10 डेज का गैप होना ज़रूरी है। तो अगर आप लोग सेशन लेना चाहते हैं वेबिनार के थ्रू, क्योंकि एक्चुअल में पर्सनल सेशन के चार्जेस ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा हैं, और वेबिनार में आपको वही जैसा मैंने बताया 50% से भी कम चार्जेस आपके लगेंगे। तो यू कैन बुक योर सीट नाउ। 28 अगस्त संडे को ये वेबिनार होगा। 1:30 पे फर्स्ट सेशन होगा, 7:30 PM पे सेकंड सेशन होगा। अगर आप बुक करना चाहते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगी, वहां से जाके बुक कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। मेरे पास पर्सनली मैसेजेस आ रहे हैं टॉपिक्स को लेकर, मैं ज़रूर आप लोगों की वीडियोस बना के अपलोड करती रहूँगी। बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।